अल हिंद न्यूज चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमको हाथ नहीं लगा सकते हैं। अब्दुल सत्तार उनको चल सकता है, लेकिन इम्तियाज़ जलील से परहेज है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को शिवसेना चल सकती है, लेकिन एमआईएम से परहेज है। क्यों परहेज है उसकी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम कहीं जाते हैं, सेना, कांग्रेस, एनसीपी हारती है तो बोले एमआईएम की वजह से हारे, बीजेपी जीतती है तो एमआईएम की वजह से जीते हैं। ये रोना कब तक आप रोते? का नाम आता है बाबर गिराने में, जो भी सारी बातें सामने है, तो ऐसा आईएमएफ की तरफ से क्या बुराई? आपने ऐसा क्या कौन सा घटना घटी है कि आपके साथ आने को तैयार नहीं? बात क्या है? हम अछूत है, हम अनटचेबल है, कि हमको हाथ नहीं लगा सकते हैं। अब्दुल सत्तार उनको चल सकता है, लेकिन इम्तियाज़ जलील से परहेज है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को शिवसेना चल सकती है, लेकिन एमआईएम से परहेज है। क्यों परहेज है उसकी हकीकत ये है कि इतने सालों तक ये सोचते थे कि ये कौम की लीडरशिप कौन करेगा, तो हम करेंगे करके उसमें। तो ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम अपनी कुर्सी के बाजू एक कुर्सी ऐसी लगा दें कि जिसके ऊपर या तो असदुद्दीन अवैसी साहब बैठेंगे, इम्तियाज़ जलील बैठेगा। नहीं, इनकी कौम को तो हमने है तो इतने सालों तक है तो कुर्सियाँ उठाने का काम, शतरंजियाँ बिछाने का काम दिए है। आज इनकी ये हैसियत हुई है कि हमारे बाजू बैठने की बात कर रहे हैं करके। ये लड़ाई इम्तियाज़ जलील की या असदुद्दीन अवैसी की नहीं, ये हकीकत की ये लड़ाई ये है कि कहीं ना कहीं हमको एक तरफ बीजेपी को हराना है और दूसरी तरफ अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को मजबूत करना है। इन तमाम पस मंजर में आप महाराष्ट्र के मुसलमानों का पैगाम नहीं है, ठोस दरवाजे। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम कहीं जाते हैं, सेना, कांग्रेस, एनसीपी हारती है तो बोले एमआईएम की वजह से हारे, बीजेपी जीतती है तो एमआईएम की वजह से जीते हैं। ये रोना कब तक आप रोते रहेंगे उसके अंदर? अब तो आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं इनकी लुपा छुपी छुप के ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अरे मैंने तो डंके की चोट के ऊपर ओपन कहा हूँ तुमको कि अगर तुम्हारी सही नीयत साफ़ है, आओ हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं। बोलो, डिक्लेयर करो, उसके अंदर हम सब साथ में मिलकर करेंगे उसके अंदर। तो अब ये पेचीदा हो गए हैं, इनको परेशान हो गए हैं कि इतने दिनों से तो हम इनको घुमा रहे थे पब्लिक को कि ये बीजेपी को मदद करते हैं, बीजेपी को। मैं बोला, ले अब तुम्हारे साथ में आके तो हम बीजेपी को कैसा गिराते हैं। और 2019 के अंदर, 2014 के अंदर हमने किसको हराया? यहाँ पे तो कांग्रेस का एमएलए नहीं था, यहाँ पे तो कोई एनसीपी का एमपी नहीं था। हमने हराया किसको? बीजेपी और शिवसेना के एमएलए को हराए, बीजेपी और शिवसेना के एमपी को हराए हैं हमने। और फिर उसके बावजूद भी अगर हमको बोलते हैं जनता बहुत होशियार हो चुकी है। सर, आप कहते हैं शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदू करती है, और शिवसेना के माजी खासदार कहते हैं कि एमआईएम मुसलमान की पार्टी है। इसमें तो नुकसान सर जनता का होगा और विकास का काम रुका रहेगा। तो देखिए, आज हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप अगर मुसलमानों का अगर ख्याल रखते हैं, चाहे वो शिवसेना हो या कांग्रेस, एनसीपी हो, अगर वो मुसलमानों को आप सही तरीके से उनका प्रतिनिधित्व देते तो शायद एमआईएम के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह ही नहीं रहती थी उसमें। आपने उनको नज़रअंदाज किया, आपने उनको ये समझा कि इनको जूती के नोक के ऊपर रखो, ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमारे पास ही आने वाले हैं करके उसमें। तो आज मुसलमानों की ये गद हो चुकी है साहब कि हमारा कहीं पर भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना, पवार साहब को कभी लगा नहीं कि मुझे इस कौम के नमक का हक अदा करना है, मैं इनका एक एमपी चुना कर दूंगा महाराष्ट्र से? उसमें कभी लगा नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि हम देंगे करके? शिवसेना कहती है नहीं, हम भी मुसलमानों को हम वोट लेकर चलते हैं। 30 साल 35 साल पहले किसी एक साबिर भाई को दिए थे, तो उसी का राग रखते चले आएंगे उसके अंदर। अगले 50 सालों तक देखो, हमने साबिर भाई को दिए थे 35 साल पहले उसके अंदर, और अब सत्तार भाई को। तो मेरा तो यही है, सत्तार भाई चलते हैं तो सर जैसे ये इलेक्शन का बुगल बजता है तो संभाजी नगर और औरंगाबाद का नाम इस मुद्दे पे होता है। सर देखिए, इनके अंदर कितनी एकजहती है। रिक्शे के 3 पहिए होने के बावजूद तीनों पहिए अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा इस मुद्दे के ऊपर उनका क्या कहना है। शिवसेना कुछ अलग बात कहेंगी, एनसीपी कांग्रेस कुछ अलग बात कहेंगी, तो चला रहे हैं बस। कुर्सी की लालच जो है ना वो बहुत बुरी होती है। सर, इसका मतलब ये मुसलमानों को टेबल उठाने, कुर्सियाँ बिछाने, सत्र उठाने के दिन चले गए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर हमको नतीजे मिल रहे हैं, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक ईमानदारी के साथ जब जाएंगे ऊपर तो अल्लाह से
ये कहेंगे कि मैंने ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश किया था कि इस कौम को उनका हक़ दिलाए करके, उसमें हमारी कोशिश के अंदर हम कितने कामयाब होंगे हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं तुम कोशिश ही मत करो, जो चल रहा है वैसे चलने दो करके उसमें, तो हमने कम से कम अपनी कुर्सी तो मजबूत कर ली है। अब हम चाहते हैं कि इस कौम की भी अब शतरंजियाँ उठाने के दिन ख़त्म होने चाहिए, वो भी है तो इन कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ